हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के मल्टीपल टॉपिक्स कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड हमारी जो स्कूल एजुकेशन है, जो हमारी आइल्स एजुकेशन है, उनमें ये टॉपिक्स बहुत काम आते हैं। एंड मोर ओवर, हम जब भी अपनी इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ, तो हम बहुत बेसिक वर्ड्स यूज़ करते हैं। और उन बेसिक वर्ड्स को एक यूनिफाइड वे में बोलना, मतलब उन वर्ड्स का मतलब वही है बट एक नया वर्ड हमें मिल जाता है, तो वो कॉन्वर्सेशन को हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। ठीक है, तो आज हम ये इम्पॉर्टेंट जो 4 टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। मैं आपको 5 एग्जांपल्स भी दूंगा सबके, सो दैट आपको प्रॉपर आइडिया मिलता रहे कि एक्चुअली में ये है क्या। तो पहले हम शुरू करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो अगर हम सिनोनिम्स, क्या आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे रहे होगे कि मैं इसको सिनोनियम नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनको सिनोनिम्स कह रहा हूँ। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन सिनोनियम नहीं होती है स्टूडेंट्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो होती है सिनोनिम्स। ब्रिटिश एक्सेंट हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोनाउंसिएशन सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स विच हैव सेम मीनिंग। मतलब वर्ड्स तो डिफरेंट होंगे, मतलब कि अगर हम कोई एक वर्ड बोलेंगे तो उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होगा, तो मैं उससे रिलेट करते हुए भी कुछ और वर्ड्स लिखूंगा जिनका मीनिंग सेम होगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, मैं आपको 5 वर्ड्स का एग्जाम्पल लेके समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे ये हम वर्ड बहुत बार हम सुन चुके हैं, एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी को और किन वर्ड्स के साथ हम बोल सकते हैं, वो है टेंशन। हम बहुत बोलते हैं कि मेरे को टेंशन हो रही है, तो आप उसको ये भी कह सकते हो मेरे को एंग्जाइटी हो रही है। सेकंड, वरी। वरी भी है इसका एक वर्ड, और स्ट्रेस एंड एटसेट्रा। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये मेन वर्ड्स हैं जो हम टेंशन या एग्जाइटी की जगह कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग सबका सेम है। ठीक है, उसके बाद ये वर्ड भी हम बहुत सुनते हैं, ब्रेव। तो ब्रेव का स्टूडेंट्स हम वर्ड लिख सकते हैं फेयरलेस। उसके बाद इसका एक और वर्ड है डेयरिंग। ही इज़ वेरी डेयरिंग, ही इज़ वेरी ब्रेव एंड करेजियस। करेजियस एटसेट्रा। तो हम ब्रेव की जगह इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड ये सारे क्या कहलाते हैं, सिनोनिम्स। ओके, थर्ड वर्ड की बात करते हैं, कॉज। कॉज का मतलब कि कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, हम बहुत बार यूज करते हैं। तो उसकी जगह हम रीज़न भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके बाद मोटिव बोल सकते हैं, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंड अगर थर्ड सिनोनिम की बात करें तो हम इसको पर्पस भी बोल सकते हैं, पर्पस एटसेट्रा। और ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और 2 की बात करते हैं, होते बहुत हैं बट कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द वीडियो मैं आपको मेन 5 एग्जांपल्स देने की पूरी कोशिश करूँगा, सो दैट आपको आइडिया लगता रहे कि टॉपिक एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो एजुकेट की बात करते हैं। एजुकेशन में हम बहुत यूज़ करते हैं, तो एजुकेट को हम और भी वर्ड से बोल सकते हैं, जैसे कि टीच, गाइड, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्ट एटसेट्रा। ठीक है जी, तो लास्ट वर्ड करते हैं अपने सिनोनिम का, वो है जेनरस। जेनरस एक बहुत अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। ही इज़ रियली जेनरस, ही इज़ वेरी जेनरस। तो जेनरस को हम और किन किन वर्ड्स के साथ अपने कंटेंट में, अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, वो देखते हैं। नोबल, लिबरल, नहीं सॉरी सॉरी यस यस लिबरल। ठीक है जी, और थर्ड वर्ड बिग हार्टेड। ठीक है जी,
तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप समझ चुके होंगे कि अभी तक से सिनोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग हो। सारे वर्ड्स अलग हैं बट इन सब का मीनिंग जो है वो सेम है। तो आप इन वर्ड्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करो, आपकी कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सिनोनिम्स डन। अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। देखिए एंटोनिम्स क्या होता है, हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, एंटोनिम्स। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसको भी काफ़ी बच्चे, काफ़ी स्कूल्स में टीचर्स भी इसको एंटोनियम के थ्रू इसको डेजिग्नेट करते हैं, बट इसकी जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है वो है एंटोनिम्स, एंटोनियम्स नहीं है। ठीक है, तो वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, या फिर आप इसको बहुत ही बेसिक वन लाइनर में याद कर सकते हो, ऑपोजिट वर्ड्स। ये हम छोटे होते हमने बहुत पढ़ा है। तो एंटोनिम्स का मतलब बेसिकली ऑपोजिट वर्ड्स होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सो दैट आपको टॉपिक की और अच्छे से क्लैरिटी हो। फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं एंग्री। तो एंग्री का ऑपोजिट हैप्पी या प्लीज्ड। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको करेक्ट सेंस में वर्ड उसका फिट हो। उसके बाद क्रूअल। क्रूअल आपको पता है वर्ड जिसमें दया ना हो, उसका ऑपोजिट मतलब एंटोनिम काइंड। ठीक है जी, तो ऐसे ही आप देखो, हम इनके ऑपोजिट लिखते रहेंगे और उनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे एंटोनिम्स हैं। देखो थर्ड वर्ड की बात करें तो डेड। डेड का आपको एंटोनिम पता ही है क्या होता है, जिंदा, मतलब मरा हुआ, और जिंदा तो अलाइव। ठीक है, अब हम फोर्थ वर्ड की बात करते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको हर टॉपिक के 5 वर्ड्स के साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं एग्जांपल्स के साथ। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून फॉर्चुनेट, अच्छी किस्मत। मिस फॉर्च्यून। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट एंटोनिम हम लिख रहे हैं ग्रांट। ग्रांट का मतलब किसी चीज़ की परमिशन देना, एंड रिफ्यूज़, सिर्फ परमिशन के लिए यूज़ नहीं होता ग्रांट। ग्रांट एक पॉजिटिव वर्ड है जिसमें हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करवाते हैं कि हाँ जी ठीक है, एंड हाँ करना किसी चीज़ को, और रिफ्यूज़ का मतलब किसी चीज़ को ना करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका टॉपिक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। आज आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी पता चली है एंड आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लो। और बहुत से सिनोनिम्स हैं हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में, सो जैसे जैसे आप उनको पढ़ते रहोगे अब वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर आउट होती रहेंगी। सिनोनिम्स वर्ड विद विच हैव सेम मीनिंग, एंड एंटोनिम्स वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग या फिर ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है जी, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लो, आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आपके ईडियम्स क्या होते हैं एंड होमोफोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ईडियम्स की, कि ईडियम्स क्या होते हैं। जैसे हिंदी में आप मुहावरे पढ़ते हो, वैसे ही इंग्लिश में हम मुहावरों को क्या कहते हैं, ईडियम्स कहते हैं। अगर हम ईडियम्स की डेफिनेशन की बात करें तो एन idiom is a phrase or expression. An idiom is a phrase or expression. एक idiom जो है वो एक फ्रेज होता है या फिर एक्सप्रेशन होता है जिसका मीनिंग हम whose meaning cannot be understood, whose meaning cannot be understood from the
actual meaning of the words. From the actual meaning of the words in it. मतलब मैं आपको समझाता हूँ इसका कि आप सबको पता है कि ईडियम्स हैं या फिर मुहावरे जो हम हिंदी में बोलते हैं, उसमें जो वर्ड्स लिखे होते हैं और उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है ना। अब जैसे हिंदी में एक मुहावरा होता है, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, तो उसमें सच में सर पे ओले नहीं पड़ रहे होते, है ना। तो सिमिलरली ईडियम्स भी इंग्लिश में वही हैं, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो कुछ और होता है। ठीक है, हम दो तीन या मैंने आपको 5 के लिए कहा था, तो मैं आपको 5 ईडियम्स लिख के देता हूँ, तो आप उसको कैच करना, ठीक है। फर्स्ट ईडियम की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईडियम इज गेट ऑफ माई बैक। गेट ऑफ माई बैक, तो ये एक ईडियम है। तो गेट ऑफ माई बैक का मतलब अगर हम एक्चुअल मीनिंग वैसे ही देखें तो इसका मतलब है कि मेरे पीछे से हटो। बट इसका ये एक ईडियम है तो इसका मीनिंग कुछ और है। इसका मीनिंग होता है स्टॉप बॉदरिंग मी। स्टॉप बॉदरिंग मी, इसका मतलब मेरे को तंग करना बंद करो। उसके बाद एक और मीनिंग, एक और ईडियम की बात करते हैं। यू हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यू आर एग्जैक्टली राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ईडियम्स ये हैं। ईडियम्स का क्या मतलब है, आपने हम सब ने जैसे पढ़ा ही है, हिंदी में मुहावरे पढ़े हैं, पंजाबी में भी पढ़े हैं। तो जो एक्चुअल में यहाँ पे लिखा होता है उसका मीनिंग कुछ और होता है और हम इसको सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और बात करते हैं थोड़ी सी। ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9, 9वें आसमान पर, इसका क्या मतलब होता है? फीलिंग वेरी हैप्पी। फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्टली आपको बोले गेट ऑफ माई बैक, तो उसका मतलब है कि उसको बॉदर करना, उसको तंग करना बंद करो। या ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन क्लाउड 9 आफ्टर रिसीविंग अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। अपने फादर से गिफ्ट मिलने के बाद मैं क्लाउड 9 पे हूँ। इट मीन्स मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, और दो और की बात कर लेते हैं। शेकिंग शेकिंग लाइक अ लीफ। इसका मतलब शेकिंग लाइक अ लीफ का मतलब बिकम अफ्रेड, बहुत डर जाना। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि लीफ की तरह शेक कर रहा है कोई, इसका मतलब वो बहुत डर गया है। तो ये भी एक तरह का आपका ईडियम है, एक तरह का नहीं, मतलब ये आपका ईडियम ही है। एंड लास्ट, टेक इट इजी। तो टेक इट इजी का मतलब होता है टू रिलैक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ईडियम्स वो फ्रेज होते हैं। फ्रेज मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसमें देख लो। फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेज क्या होता है, वो आपका इनकम्प्लीट मीनिंग बनाता है। ठीक है, अब ऑन क्लाउड 9 ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस तो है नहीं, है ना, और इसमें ना ही सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, तो ये आपका फ्रेज होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो अगर आपको वो नहीं समझ लगी कि फ्रेज क्या होता है तो आप वो लास्ट वीडियो में देख सकते हो, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में उसको ऐड किया हुआ है।
तो ईडियम्स एक तरह के क्या होते हैं, मुहावरे। एक तरह के नहीं, हिंदी में जैसे मुहावरे होते हैं, इंग्लिश में हम उनको ईडियम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम होमोफोन्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं होमोफोन्स की। अगर हम होमोफोन्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, होमोफोन्स आर द वर्ड्स with same pronunciation। अगर आप इन वर्ड्स को बोलोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ही वर्ड बोल रहे हो, बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट, देयर मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। तो बस अगर आप इन दो वर्ड्स की बात करें जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो तो वो आपके होमोफोन्स होते हैं। ठीक है, मीनिंग अलग होता है और स्पेलिंग भी अलग होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट, आपको पता है 8 होता है एक, तो टू ईट। ठीक है, और इसी का एक दूसरा प्रोनाउंसिएशन आप देखो तो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन आपको सेम मिलेगी, 8 और 8। बट ये क्या होता है, नंबर आफ्टर 7। तो दोनों में फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। बट आप देखो कि प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रोनाउंसिएशन देखो आप, बिल्कुल सेम है, 8 और 8। वो फिर आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सा 8 कह रहे हो, एंड वो कंडीशन पे प्योरली डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, सेकंड, आई, ये आपका क्या होता है, प्रोनाउन। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम ईटिंग फूड। और एक दूसरे वाले आई की बात करें तो हमारी आँखें। ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे भी आप देखो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बट मीनिंग में फ़र्क है ना। तो जब ऐसे वर्ड्स हमारे पास आते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, बट देखो आप स्पेलिंग भी डिफरेंट है ना, स्पेलिंग डिफरेंट है और आपका मीनिंग भी डिफरेंट है, तो इस केस में वो क्या हो जाता है, होमोफोन्स। और बात करते हैं फॉर। देखो फॉर की बात करो तो ये एज अ प्रेपोजिशन भी यूज हो जाता है और कंजंक्शन भी यूज हो जाता है। ठीक है, बट एक और वर्ड है इसी के साथ प्रोनाउंसिएशन सेम वाला, वो है फोर। और वो क्या होता है, नंबर आफ्टर 3। ठीक है, तो ये भी देखो होमोफोन्स हैं आपके। और बात करें फोर्थ होमोफोन्स की बात करते हैं तो नाइस। नाइस की बात करें तो क्या होता है, वंस लाइकिंग। किसी को कोई चीज़ पसंद आती है तो हम बोलते हैं ना इट्स नाइस या नाइस, लुकिंग नाइस, तो वो पसंद के लिए नाइस लिखा जाता है। और एक होता है नीस। ये कौन सा वर्ड है जो हम रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड इन रिलेशंस। और कहाँ कौन से रिलेशन के लिए यूज़ होता है, डॉटर के लिए यूज़ होता है, किसी पर्सन के ब्रदर की डॉटर हो या किसी पर्सन के सिस्टर की डॉटर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नीस। और बात करें, एक मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, फिफ्थ। एक होता है मेड। मेड मतलब बनाना, कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन
और शेप्ड। ठीक है, तो एक ये मेड होता है और एक और मेड होता है जो घरों में हमारे काम करती हैं, MAID। तो अब देखो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट मीनिंग एंड स्पेलिंग का फ़र्क है। तो ये मेड क्या होता है, अ फीमेल सर्वेंट। तो स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया है, आज हमने सिनोनिम्स कवर किए, वर्ड्स विद सेम मीनिंग, एंटोनिम्स कवर किए, ऑपोजिट वर्ड्स, ईडियम्स कवर किए जिनको हम क्या कहते हैं, मुहावरे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए। उसके बाद हमने क्या किए, होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम बट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स डिफरेंट, और साथ में आपको एग्जांपल्स भी दिए। तो आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से स्टडी करो, एंड आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।